नमस्ते भाई, सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं पे सिलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है, तो कैसे क्या करें। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्स को टारगेट नहीं करना है, आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है। जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनटीपीसी की तरफ देखें, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक की तरफ देखें। क्योंकि अब भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना कोई आसान बात तो रह नहीं गई है। आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे, बताएंगे कि नहीं, आपको तो सीजीएल की तैयारी करने, तो आपको बस सीजीएल में ही घुसे रहना है। उनका तो कोर्स भी कराना भाई, उन्हें क्या ही मतलब है आपसे। और एक और ध्यान रख लेना बात भाई, टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। उनके हाथ से तो हर बारी बच्चे पढ़ के निकलते हैं। कुछ हो जाएगा किसी का सिलेक्शन तो उसका गाना गा देंगे, जिसका नहीं होगा उसे कोई नहीं पूछता भाई। आपके पास प्लान बी बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स भी यही बोलेंगे कि नहीं, प्लान बी कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन भाई मेरी पर्सनल गाइडेंस है ये। मेरे को 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, बहुत सारे एग्जाम्स निकाल चुका हूँ, कुछ नए भी निकले हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ज़रूर से दूसरा आपके पास प्लान बी होना चाहिए, जिससे आप अगर एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास दूसरे के लिए ऑप्शन हो। आप फिर से जिसको जिसको आपको टारगेट करना है उस एग्ज़ाम में आप लगे रहें, आपकी जॉब लगने के बाद भी। लेकिन सिर्फ दूसरे एक एग्ज़ाम्स पे ना टिके रहें। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सीधा सा एग्जांपल है, समझें। जैसे कोई तालाब है, उसमें 100 मछली पड़ी है, पकड़ने वाला है एक बंदा, तो उसको कोई ना कोई मछली पकड़ में आ ही जाएगी भाई। और अगर मछली एक है, पकड़ने वाले 100 हैं, तो भाई लक पे भी बेस करता है कि किसका कितना ज़्यादा लक है और किसकी कितनी तैयारी है उस मछली को पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं, अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है, एक राइट कंटेंट है जो आपको एग्ज़ाम में काम आए, उससे तो आप बहुत जल्दी सेल थ्रू कर सकते हैं भाई। 7-8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। अगर आपका 1 साल में नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट दें, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा दे दें और वहाँ पे रुक जाए भाई। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। ये रियलिटीज़ आपको कोचिंग्स नहीं बताएंगी, क्योंकि उनका तो काम चल रहा है ना इस चीज़ से, वो क्यों बताएंगे ये चीज़ आपको। लेकिन ये मानो आप एक अटैम्प्ट दो, 2 अटैम्प्ट दो, नहीं हो रहा भाई, छोड़ के कुछ और पकड़ो। घर पे बैठ के पड़े रहने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपको सोचते हो कि एग्जाम्स निकल जाएंगे, मैं दर साल भर साल निकालता रहूँ, लगाता रहूँ, उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटीज गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो गई है। सीट्स आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे कैसे कम होते जा रही हैं, और वैकेंसी हर साल कम, यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है भाई, जिनका हो जाता है वो निकल जाते हैं, जिनका नहीं होता वो ऐसे ही साल पे साल लगाता है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास प्लान भी जरूर होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स ही चाहते हैं कि मैं वही क्रैक करूं, तो उस फील्ड में आप मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ देखें। रेलवे, एनटीपीसी, अब तो रेलवे का कैलेंडर हर साल आ रहा है, एग्जाम बहुत जल्दी करा रहा है, रिजल्ट टाइम पे दे रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उसमें देखें, अब तो जब से एसएससी, जब से एडिक्यूटी आया है, एसएससी का तो बुरा बुरा हाल हो गया भाई बिल्कुल। टाइम्स का आता पता नहीं है, सीपीओ का पेपर हुआ था उसका, अब उन्होंने आंसर की दिए जाके, स्टेनो का आता पता नहीं है, सिलेक्शन फेज का कुछ पता नहीं है। तो अब सीजीएल में कितनी गड़बड़ हुई है, ठीक है। ये कहाँ से फेयर एग्जाम्स था इस बारी का जो हुआ है। अभी तो मेंस बाकी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो मेंस ढंग से करा ले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब आपको नहीं करना है। जितना जल्दी ये बात समझ लोगे उतना बढ़िया है। अपना लग के तैयारी करें साल भर अच्छे कंटेंट के साथ, एक फालतू मास्टरों से बच जाए। मैं हर रील में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, अच्छा कंटेंट आपको बस पढ़ना है। वो मैं आपको गाइड करूँगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। आप चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। और मैं तो हर बच्चे का रिप्लाई कर रहा हूँ मेरे, आप पूरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक एक कमेंट का मैंने जवाब दिया है, किसी की कोई भी बात है उसका मैंने तुरंत रिप्लाई दिया है। और यही मेरा काम है भाई, कि बच्चों को सही गाइड करना और उनको रियलिटी दिखाना। इस गवर्नमेंट एग्जाम के लूप और इस ट्रैप से जितना जल्दी बाहर आओगे ना, उतना अच्छा है। आपका सिलेक्शन होगा, आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। मास्टरों का तो काम चलता रहेगा भाई, उनके लिए तो हर साल कोई ना कोई नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छा कंटेंट पकड़ लो, अच्छी गाइडेंस ले लो और उससे काम करोगे ना, तो आपका एग्जाम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है निकलने के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल 100% मान के ही बैठ जाएं, कितनी भी तैयारी हो भाई। आप बिल्कुल ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं इस बारी पेपर दूंगा तो मेरा एकदम से निकल जाएगा। नहीं भाई, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। कोई पेपर में गड़बड़ हो गई, ठीक है, पेपर ढंग से नहीं हुआ, पेपर का रिजल्ट डिले हो गया, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना जल्दी हो सकता है ये बात समझ लें, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, जो भी आपका टारगेट है उसको फॉलो करें रोज का रोज। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा साल ना खपाएं। 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल निकल जाए भाई। आप सब ग्रेजुएट हैं तो अपना कहीं प्राइवेट नौकरी देखें और प्राइवेट नौकरी के साथ साथ अपनी तैयारी करें, ठीक है भाई। यही थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और पढ़ते रहें भाई, जो आपकी हेल्प होगी इस चैनल से मैं ज़रूर करूँगा,
टेक केयर, पढ़ते रहें।